दोस्तों देखो यार, अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक में घर बैठे अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो कैसे आपको मात्र 5 से 10 मिनट में अपना अकाउंट ओपन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाना है। आप PNB 1 सर्च करेंगे तो PNB की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो आपके सामने खुलकर आएगी। आपको इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करना है। उसके बाद आप ओपन करेंगे, कुछ आपसे परमिशन मांगी जाएगी तो आप अलाउ कर लेना। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपन अकाउंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई जाएगी तो आप यहाँ से इसको क्रॉस पे क्लिक करके कट भी कर सकते हैं। अभी हमें अकाउंट ओपन करना है तो अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे और अब आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा अकाउंट आपको ओपन करवाना है। अकाउंट टाइप में क्लिक करेंगे नीचे तो अब आपको PNB उन्नति सेविंग अकाउंट यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे बढ़िया अकाउंट दोस्तों यही है, बिकॉज यहाँ पर ना हमें ज्यादा बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। लगभग ना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ही है ये, ठीक है। तो आप PNB उन्नति सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्वार्टरली बैलेंस आपको कितना यहाँ पर मेंटेन करना है, यानी कि 3 महीने में आपके अकाउंट में जो है मिनिमम 500 रुपए बैलेंस होना चाहिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रूरल में रहते हैं। इसके अलावा सेमी अर्बन एरिया में अगर आप रहते हैं, यानी कि छोटे मोटे शहर में आप रहते हैं, तो आपको यहाँ पर मिनिमम बैलेंस जो है भाई वो 1000 रुपए मेंटेन करना है। और अगर आप अर्बन और मेट्रो सिटी में जैसे कि दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, या फिर आप कोलकाता साइड हो गया, तो आप बड़े बड़े सिटी में जो रहते हैं, मेट्रो सिटी जहां पर है, वहां पर कम से कम आपको 2000 रुपए अपने 3 महीने की क्वार्टरली आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कोई अमाउंट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको बाकी चीजें यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि आपको फ्री इंश्योरेंस मिलता है ATM कार्ड पे। इसके अलावा आपको जो है डेबिट कार्ड फॉर ATM ई-कॉमर्स में आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए मिल जाता है, यानी कि आप ऑनलाइन जो है शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने ATM कार्ड से। 25 फ्री आपको जो है यहाँ पर चेकबुक की यहाँ पर आपको पेजेस मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस मिल जाता है भाई 5 लाख रुपए तक का, जो कि RBI की सिक्योरिटी है। फ्री आप जो है NEFT RTGS कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है PNB 1 की एप्लीकेशन मोबाइल बैंकिंग जो है आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अभी हमें सेलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और अब आपको जो है रेफरल कोड दोस्तों अगर मेरे पास रहेगा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल कोड दे दूंगा, आप वहां से देखकर यहाँ पर एंटर कर लेना। अगर वहां पर आपको नहीं मिलता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अब आपको जो है टर्म एंड कंडीशंस बताए जा रहे हैं, कंसेंट फॉर्म आप चेक कर लेना और यहाँ पर बॉक्स को नीचे टिक करना है आई एग्री पे। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अब आपको जो है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लेना है, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको एंटर कर लेंगे। अब आप बॉक्स को यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब दोस्तों PNB बैंक की तरफ से आपके पास ना एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, उसको आप फिलअप कर देंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपको जो है अपने पर्सनल डिटेल को फिलअप करना होगा, जैसे कि आप जो है मैरिड में आप क्या है, अगर आप मैरिड हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, सिंगल है तो अपने हिसाब से कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको मिडिल नेम में आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ना आप देखेंगे ध्यान से कि स्टार नहीं बना हुआ है। जहां जहां आपको स्टार बना हुआ ना लाल कलर का आपको दिख रहा होगा, वहां वहां वो वाले डिटेल्स आपको फिलअप करनी जरूरी है। जहां पर स्टार नहीं बना जिस बॉक्स के ऊपर, उस बॉक्स को आप तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा स्पोज नेम, अगर आपने मैरिड सेलेक्ट किया होगा तो आपको स्पोज नेम में अपनी वाइफ का नाम एंटर करना है। इसके अलावा आपको जो है मदर नेम अपनी माता जी का नाम, फादर नेम अपने पिताजी का नाम, और इसके अलावा रिलीजन में आप क्या धर्म से हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आपकी कैटेगरी कौन सी आप सेलेक्ट कर लेंगे और सिटी ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, यानी कि आप कौन सी सिटी में पैदा हुए हो, आप सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट में नजर आएगी, सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको एजुकेशन बताने होगी कितने आपने पढ़ाई कर रखी है, तो जो इतने भी आपने पढ़ाई कर रखी है आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको कस्टमर स्टेटस में बताना होगा कि आप हैंडीकैप है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको अदर को चूज कर लेंगे। अब आपको कस्टमर टाइप बताना होगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी / वेजेस क्लासेस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके अलावा और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑक्यूपेशन में आपको बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं, तो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को सेलेक्ट कर लेंगे, हाउस वाइफ है, अदर है, या फिर आप स्टूडेंट है तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान के चलो आप जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पर सर्विस को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन कैटेगरी को सेलेक्ट करना है कि किस टाइप की कैटेगरी है। तो प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब करते हैं तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन सब कैटेगरी आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर ना आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर जो है क्लिक ही नहीं होता है, तो आप इसको छोड़ देंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको उस कंपनी का नाम को एंटर करना है। डेजिग्नेशन आपकी कौन सी है, यानी कि आपकी कौन सी पोस्ट है, आप लिख लेंगे अपने हिसाब से। नेचर ऑफ बिजनेस, तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताना होगा कि किस टाइप का बिजनेस है। तो अभी हमारी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो हमने सर्विस को सेलेक्ट कर लिया है। एनुअल इनकम, यानी कि आप पूरे साल में कितना कमाते हैं। आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर जो स्लैब आ जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट या हाउस वाइफ है, आप कोई भी जॉब नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर 60,000 उससे कम का स्लैब को सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलग अलग स्लैब दिए गए हैं, तो अपने हिसाब से आप जितना भी कमाते हैं पूरे साल में आप सेलेक्ट कर लेंगे। एब्सोल्यूट एनुअल इनकम, यानी कि आपको
आपको बताना होगा एग्जैक्ट इनकम कि आप पूरे साल में कितना कमाते हैं। अभी तो हमने यहाँ पर जो है स्लैब सेलेक्ट कर लिया है, तो जितना भी आप कमाते हैं एक्चुअल में आप अमाउंट को एंटर कर लेंगे पूरे साल में। आपकी नेटवर्थ कितनी है, यानी कि आपके पास कुल कितनी संपत्ति है। मान के चलो आपके पास घर भी है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए कैश भी है, कुल मिला के 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, जितना भी अमाउंट है, तो आप यहाँ पर जो है स्लैब को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखो यार यहाँ पर ना आप घबराना बिल्कुल ही मत, कहीं ये मत सोचना कि भाई ये सिलेक्ट करने से हमारे ऊपर कोई जांच मिट जाएगी, बट ऐसा नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पर ना बताना है, आप कुछ भी बता सकते हैं अपने हिसाब से अंदाजन, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है एनुअल टर्नओवर, यानी कि अगर आपकी खुद की कंपनी है तो ही आपको ये बताना है। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आप इसको 0 कर लेंगे। एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट इन अकाउंट, यानी कि आपको बताना होगा कि अगले एक साल में जो है आपको कितना पैसा तक आपके बैंक खाते में आ सकता है। तो जितना ही पैसा आ सकता है आप अंदाजन जो है अमाउंट यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। अब आपको नॉमिनी यहाँ पर जो है भरना होगा, तो नॉमिनी में आपका यस ही रखेंगे। उसके बाद जिनको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका पूरा नाम एंटर कर लेंगे, उनसे आपका क्या रिलेशन है आप सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी आपके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो भी आपके नॉमिनी का यहाँ पर मोबाइल नंबर है एंटर कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको नॉमिनी का जो है नाम प्रिंट आउट चाहिए भाई आपके पासबुक पे, तो आप इसको ऑन कर लेंगे यहाँ से, जैसे हमें चाहिए तो हमने ऑन कर लिया है। इसके अलावा अगर आपका और आपकी नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इसको यस रखेंगे। अगर आपका और आपकी नॉमिनी का एड्रेस अलग अलग है तो आप इसको नो कर लेंगे, और जो भी आपकी नॉमिनी का एड्रेस है उसको फिलअप कर देंगे। तो अभी दोस्तों हमारा जैसा एक ही एड्रेस है मेरी नॉमिनी का और मेरा, तो मैंने इसको यस किया हुआ है, नीचे बॉक्स को टिक कर लेंगे। अब आप इसे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यार हमारा यहाँ पर सबमिट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हमने गड़बड़ करी है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर रेड मार्क में दिया गया है एब्सोल्यूट एनुअल इनकम जो हमने यहाँ पर फिलअप किया था वो हमने गलत किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले तो हमने एनुअल इनकम यहाँ पर अपना बताया है कि 1 लाख से 5 लाख के बीच में हम पूरे साल में कमाते हैं, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर गलतियां ये हुई है कि एक्चुअल बताना था कि कितना इनकम करते हैं, ठीक है। यानी कि 1 लाख से लेकर 5 लाख का जो मैंने स्लैब यहाँ पर एंटर किया था उसमें से आप एक्चुअल में कितना कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 2.5 कमाते हैं, 5 लाख रुपए कमाते हैं। तो आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में मुझे यहाँ पर एंटर करना चाहिए था। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 4 लाख कर लेता हूँ कि एक्चुअल में भाई मैं इतना कमाता हूँ, ठीक है। उसके बाद वापस नीचे आएंगे और अब हम कर देंगे इसको प्रोसीड। अब देखिएगा हमारा ये सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपने ब्रांच को सेलेक्ट करना है कि कौन सी ब्रांच में आपको यहाँ पर अकाउंट चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने स्टेट को यहाँ पर सर्च करना है, आ जाएगा तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला कौन सा है, सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसके अलावा आपको कौन सी ब्रांच में अकाउंट खुलवाना है, तो जो भी आपके घर के आसपास के ब्रांच होगी ना, तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे नाम, तो ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ जाएगी, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको बोला जा रहा है कि क्या आपको जो है एटीएम कम डेबिट कार्ड भी चाहिए, आपको फिजिकल एटीएम कार्ड चाहिए तो आप इसको ऑन कर लेना। अगर आपको जो है इंटरनेट बैंकिंग भी चाहिए तो आप इसको भी ऑन रखना, मोबाइल बैंकिंग चाहिए इसको भी ऑन करना। इसके अलावा दोस्तों फैसिलिटी टाइप में अगर आप जो है सिर्फ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं भाई सिर्फ बैलेंस चेक करने के लिए, देखने के लिए, तो आप इसको व्यू ओनली करना। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप व्यू एंड ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना, इससे आपको पूरा एक्सेस मिलेगा और आप जो है अपने बैंक खाते से एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसे पेमेंट जो है ट्रांसफर कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर व्यू एंड ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा आप जो है एसएमएस अलर्ट चाहते हैं तो ऑन कर लेंगे, ई स्टेटमेंट चाहते हैं ईमेल पे तो आप ऑन कर लेंगे, और अगर आप चेकबुक और पासबुक भी चाहते हैं तो आप दोनों को यहाँ पर ऑन कर लेंगे। उसके बाद कर देंगे प्रोसीड। अब आपको यहाँ पर कंसेंट एंड डिक्लेरेशन देना होगा, तो आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आई एग्री पे टिक करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब आपको एक बार एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करी है बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, कुछ बदलाव करना है, आपको सामने यहाँ पर पेन का निशान आएगा, तो जहां पर भी आपको बदलाव करना है क्लिक करेंगे तो आप वहां से एडिट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा बिल्कुल जो एप्लीकेशन है बिल्कुल सही फिलअप हमने किया हुआ है। अब आप यहाँ पर नीचे लास्ट में आएंगे तो अब आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आ चुका लिखा हुआ वेलकम टू पीएनबी परिवार, और आपको यहाँ पर जो है वीडियो केवाईसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको कंप्लीट करना है अपना वीडियो केवाईसी, और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा और कौन सी ब्रांच आपने सेलेक्ट करी है उसका ब्रांच नेम और आईएफएससी कोड भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो है डिटेल्स को आप कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी डिटेल्स, और इसके अलावा आप चाहे तो डाउनलोड पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेबिट कार्ड हो गया, चेक बुक हो गया, तो जो जो चीजें आपने सेलेक्ट करी होगी ना वो आपके जो है एड्रेस पर, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर आपने फिलअप किया था उस एड्रेस पर आपको 5 से 7 दिन में, जब आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा ना उसके 5 से 7 दिन में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा बाय कुरियर, ठीक है। तो अभी हमें केवाईसी करना है, तो प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी पर हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। सभी परमिशन को आपको 1 बाय 1 अलाउ करना है। तो मैंने पहले से ब्राउजर को जो है एक्सेस दे रखी है, इसलिए मुझसे नहीं मांग रहा है। अगर आपसे परमिशन मांगती है माइक्रोफोन की, कैमरे की, तो आप अलाउ कर लेना। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर साफ साफ एक दिक्कत आ रही है कि वीडियो केवाईसी सर्विस आर अवेलेबल फ्रॉम
फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, यानी कि दोस्तों ऑल डेज, यानी कि 7 वर्किंग डेज में 7 दिन आप कभी भी जो है वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में ही आप यहाँ पर वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे आप वीडियो केवाईसी के पेज में जाएंगे तो वहां पर आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है वीडियो कॉल कनेक्ट कर दिया जाएगा पीएनबी के बैंक एक्सिक्यूटिव के साथ में। आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी, आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड दिखाना होगा, साथ साथ में आपको एक सिग्नेचर करने होंगे व्हाइट पेपर पर। उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं होता है तो वापस आपको क्या करना है कि आपको दोबारा से एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को लॉगिन करके वापस केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से आप जो है अपना पीएनबी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और देखो यार, अकाउंट ओपन करने के बाद जो है 5 से 7 दिन में जो फिजिकल किट है वो आपके एड्रेस पर आपको मिल जाती है। और उसके बाद जो है आप अपना पीएनबी वन में मोबाइल बैंकिंग चालू कर सकते हैं। और वो पीएनबी वन कैसे आपको एक्टिवेट करनी है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपको एकदम जीरो बैलेंस, यानी कि आपको एक भी पैसा दिए बिना अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा।